मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगस्त में 12, 13 और 14 अगस्त को होने जा रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम लगातार 3 दिन तक एक साथ होते हैं, तो हमने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। तो अभी तो टाइम नहीं है कि ज़्यादा हम लॉन्ग में पढ़ें, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई भी पब्लिकेशन की सीरीज़ पढ़ें और इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न कर सकें। जैसे कि अभी मैंने सारे शॉर्ट्स पढ़ लिए हैं, मतलब मैं एमसीक्यूज़ पढ़ लिए हैं सारे के सारे। मैं आपको बस दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एमसीक्यूज़ भी मैंने सारे पढ़ लिए हैं, ये सारे मुझे याद हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। फिर अति लघुत्तरी भी पढ़ लिए हैं, अति लघुत्तरी भी मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। कल मैंने सारे याद किए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ और लघुत्तरी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन है नहीं याद हो रहा, तो मैं सोची थी कि आप लोगों के सामने याद करूँगी तो शायद याद हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे याद है, फिर भी आप लोगों के सामने जैसे अगर कोई चीज़ नहीं याद होती तो शेयर करने में ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। ये इस बार का मेरा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। और एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ये लिखा है, प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुओं यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधीय रसायन विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक सिंथेटिक ही हैं, जिनमें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिक से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जैसा कि बीटा लैक्टम, जैसे पेनिसिलियम, सीकॉल्स्पोरिन और कार्बोपेंसम के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन भी शामिल है। इसका यूज़ हम जब भी किसी को जैसे ऑपरेशन करता है तो हम बेहोशी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप एक मोटा बताएं तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो बैक्टीरियाज़ को या फंगस को या किसी भी चीज़ों के संक्रमण को हमें रोकने का काम करती हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। सूक्ष्म जीव, देखिए आप सबको पता है कि सूक्ष्म जीव क्या क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक होते हैं। कॉफ़ी, कोको तथा चाय के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। अल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एसिडोबैक्टर एसिटी के द्वारा होता है। कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं जो उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल उपयोगी जैसे अमोनियम आदि में तोड़ देते हैं। और आपको पता है कि दर्पण तो बहुत अच्छे से करना है। दर्पण के क्वेश्चन तो फिक्स ही होते क्या है। इसमें लिखा उत्तर दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सभी को पता है कि उत्तर दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं। एक बिंदु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तो L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब A पर बनेगा। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान से क्या संबंध है?